नमस्कार दोस्तों, भारतीय संस्कृति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उस महादेव की जिसे अनंत, अविनाशी और संपूर्ण सृष्टि का स्वामी कहा गया है, भगवान शिव, जिनके बिना सृष्टि की कल्पना अधूरी है। दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि भगवान शिव की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या उनका जन्म हुआ था? तो चलिए आज हम शास्त्रों, पुराणों और वेदों के आधार पर भगवान शिव की महिमा और उत्पत्ति की कथा को समझते हैं। दोस्तों, शिव पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि शिव अजन्मा है, उनका न कोई आरंभ है और न ही कोई अंत। वो स्वयंभू हैं, यानी स्वयं प्रकट होने वाले। वो समय, काल और मृत्यु से भी परे हैं। वो आदिदेव हैं, जिनसे पहले कोई नहीं। वहीं विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है कि शिव विष्णु के ही स्वरूप हैं। जिस प्रकार एक ही परमात्मा अलग अलग रूपों में सृष्टि का संचालन करता है। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और भगवान शिव उसका संहार करके नए चक्र की शुरुआत करते हैं। इसलिए भगवान शिव को महाकाल और परमेश्वर कहा जाता है। दोस्तों, वेदों में शिव को रुद्र कहा गया है। ऋग्वेद में 11 रुद्रों का उल्लेख मिलता है, लेकिन अंततः सब एक ही महादेव के रूप हैं। यजुर्वेद कहता है, नमः शंभवाय च मयोभवाय च, यानी शिव कल्याणकारी भी हैं और आनंद देने वाले भी। उपनिषदों में शिव को ब्रह्म से एकाकार बताया गया है। वो निराकार भी हैं और साकार भी। वो परम चेतना है, जिनमें पूरा ब्रह्मांड विलीन हो जाता है। दोस्तों, शिवलिंग का रहस्य भी बहुत अद्भुत है। लिंग का अर्थ है चिन्ह। शिवलिंग भगवान शिव के अनंत स्वरूप का प्रतीक है। एक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हुआ कि कौन बड़ा है। तभी उनके बीच एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। वो अनंत तक ऊपर और नीचे फैल रहा था। न विष्णु उसका अंत पा सके और न ब्रह्मा उसकी शुरुआत। तब दोनों ने स्वीकार किया कि वही परमेश्वर शिव हैं। ये ज्योति स्तंभ ही शिवलिंग का प्रतीक माना गया। 5. भगवान शिव का स्वरूप। दोस्तों, भगवान शिव का स्वरूप अत्यंत अनूठा है। जटाओं में गंगा विराजती है, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, गले में सर्प और विष धारण है, हाथ में त्रिशूल और डमरू है और शरीर पर भस्म का लेप है। ये सब प्रतीक हैं। गंगा ज्ञान की धारा का प्रतीक है, चंद्रमा मन की शांति का, सर्प समय का, त्रिशूल 3 गुणों सत्व, रज, तम का नियंत्रण दर्शाता है और डमरू सृष्टि की नाद ध्वनि का प्रतीक है। 6. शिव के मुख्य रूप और अवतार। मिनट। दोस्तों, भगवान शिव ने अनेक रूप धारण किए। नटराज रूप में वे तांडव करते हैं और सृष्टि नाश का संकेत देते हैं। अर्धनारीश्वर रूप में वे ये बताते हैं कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। भैरव रूप में वे काल से भी परे हैं। पशुपतिनाथ रूप में वे प्राणियों के रक्षक हैं। शिव ने कई अवतार भी लिए। वीरभद्र, हनुमान और कुछ ग्रंथों में कृष्ण और अन्य रूपों को भी शिव का अंश माना गया है। शिव सदा भक्तों के लिए सहज उपलब्ध रहते हैं। जो सच्चे मन से केवल ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसे शिव की कृपा अवश्य मिलती है। शिव कहते हैं, भक्त चाहे किसी भी रूप में मेरा ध्यान करे, मैं उसकी प्रार्थना को स्वीकार करता हूँ। कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले भोलेनाथ साधारण से साधारण प्राणी की भी सुनते हैं। वो केवल भक्ति चाहते हैं, वैभव या सोने चांदी नहीं। इसलिए उन्हें आशुतोष कहा जाता है, यानी जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, भगवान शिव न तो किसी के द्वारा उत्पन्न हुए हैं और न ही उनका कोई अंत है। वो स्वयंभू, अजन्मा और अविनाशी हैं। शिव ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों में व्याप्त हैं। वो परम ईश्वर हैं जो सृष्टि का संचालन करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर उस महादेव का स्मरण करें। शिव सदा भक्तों के लिए सहज उपलब्ध रहते हैं। जो सच्चे मन से केवल ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसे शिव की कृपा अवश्य मिलती है। एक बार अनेक महान ऋषि मुनि एक साथ एकत्र हुए। उनके हृदय में एक अद्भुत जिज्ञासा उठी। उन्होंने सोचा, भगवान शिव जो स्वयं महादेव कहलाते हैं, जिनकी पूजा स्वयं देवता और दानव भी करते हैं, उनके पूर्वज कौन होंगे? ये प्रश्न सरल नहीं था, क्योंकि शिव अनादि हैं, अनंत हैं। फिर भी ऋषियों ने ये रहस्य जानने का निश्चय किया। सभी ने भगवान शिव का ध्यान किया। भस्म से विभूषित, गले में सर्पों की माला धारण किए, जटाओं में पवित्र गंगा को धारण किए और मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित किए। जब महादेव प्रकट हुए तो ऋषि मुनि उनके चरणों में प्रणाम कर बैठे। ऋषियों ने विनम्र होकर पूछा, हे देवाधिदेव, हे भोलेनाथ, आप सृष्टि के रहस्य जानने वाले हैं, कृपा कर हमें बताइए कि आपके पिता कौन हैं? भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, हे ऋषियों, मेरे पिता स्वयं ब्रह्मा जी हैं, जो जगत के रचयिता हैं। ऋषि विस्मित हो गए। फिर दूसरा प्रश्न किया, हे महादेव, तो आपके दादा कौन हैं? भोलेनाथ ने उत्तर दिया, मेरे दादा स्वयं भगवान विष्णु हैं, जो इस सृष्टि का पालन करते हैं और जिन्हें जगत का आधार कहा गया है। ऋषियों की जिज्ञासा अब और भी बढ़ गई। उन्होंने पुनः प्रश्न किया, हे देवाधिदेव, यदि ब्रह्मा आपके पिता हैं और विष्णु आपके दादा, तो कृपया बताइए आपके परदादा कौन? अब भगवान शिव गहन मौन में चले गए। उनकी आंखों में दिव्य तेज प्रकट हुआ। फिर गंभीर स्वर में बोले, हे मुनियों, मेरे परदादा तो मैं स्वयं ही हूँ। ऋषि अचंभित रह गए।
उनके लिए ये समझना कठिन था कि कोई स्वयं ही अपना परदादा कैसे हो सकता है। तब महादेव ने करुणामय स्वर में समझाया, हे मुनियों, समझो इस रहस्य को, ये सब भौतिक जगत के संबंध नहीं है। वास्तव में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों अलग अलग नहीं हैं। ये सब एक ही परम सत्य के तीन स्वरूप हैं। जब वही परब्रह्म सृष्टि करता है तो उसे ब्रह्मा कहते हैं, जब वही पालन करता है तो उसे विष्णु कहते हैं, और जब वही संहार करता है तो उसे शिव या महेश कहते हैं। तीनों का मूल एक ही है, न आरंभ है न अंत। वास्तव में ओम ही सर्वव्यापी निराकार परमात्मा है। उन्हीं की शक्ति से सृष्टि का संचालन होता है। उनके ही तीन स्वरूप निर्णय राज्यों के रूप में प्रकट होते हैं, तमोगुण शिव, रजोगुण ब्रह्मा और सात्विक गुण विष्णु। इन्हीं को हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में जानते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो भारतीय संस्कृति चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ जरूर शेयर करें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। फोल्डेड हैंड्स दिल।